चिकन माशाल्लाह अभी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं। कलर भी माशाल्लाह देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। खाते रहते हैं लेकिन जब आप ही आए तो फिर हम कहते हैं कि इनसे ही हमने खाना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। तो मैं आख्या अज चलो तुहानू खवाई जावा पका ते, क्योंकि शामी तो मैं वग जाना मुड़ 8 बजे तुसीं आप ही पका ते खाना है। अज अल्लाह करे सालों चंगा पक जाए, मुड़ तुहानू 8 दे मैं याद रसा। नहीं आप पहले भी याद ही रहते हैं, पता याद तो नहीं कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। आज इतवार का दिन है। आप भी कल से हमारे पास आई हुई है। हफ्ते को आई थी, मतलब हफ्ते को भी बच्चों को छुट्टी होती है, इतवार को भी होती है, अब तो जुमे की भी होती है। तो एक छुट्टी उन्होंने घर में गुजारी, हफ्ते को फिर हमारे पास आ गए और आज इतवार की शाम हो रही है। तो आज फिर उन्होंने घर जाना है क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है। तो अब पूरा हफ्ता आती नहीं आती, आए भी तो रहते नहीं हैं, चले जाते हैं क्योंकि बच्चों को छुट्टी तो फिर नहीं ना करवानी होती। तो इसलिए अभी हम जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं, फिर खाना खा के आप ही लोगों ने जाना है। तो सूरज अभी गरूब होने वाला है। दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई थी, इस वजह से हमने थोड़ा सा लेट खाना बनाना शुरू किया है। अभी फातिमा के अब्बू भी आए बैठे हैं उन्हें लेने के लिए। तो आप भी सालन बनाने लगी हैं। मैंने अभी बर्तन धो लिए, पानी भर लिया है सारा। तो मैंने कहा सालन आप बनाएं। जब भी आप ही आएँ तो इन्हें मैंने किचन ही देना होता है कि आप किचन संभालें, क्योंकि हम तो पहले बना के खाते रहते हैं लेकिन जब आप ही आएँ तो फिर हम कहते हैं कि इनसे ही हमने खाना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। तो मैं आख्या अज चलो तुहानू खवाई जावा पका ते, क्योंकि शामी तो मैं वग जाना मुड़ 8 बजे तुसीं आप ही पका ते खाना है। आज अल्लाह करे सालों चंगा पक जाए, मुड़ तुहानू 8 दे मैं याद रसा। नहीं आप पहले भी याद ही रहते हैं, मतलब याद तो नहीं करता जिन्हें कभी बुलाया भी हो। तो वैसे ये बात है कि सब कहेंगे आप ही इतने दिनों के बाद आती हैं तो मैं आपको बनाकर खिलाया करूं। तो भाई मेरा भी दिल करता है कि मैं आप ही इतने दिन के बाद आती, मैं इनके हाथ से खाऊं। तो इसलिए फिर आप ही बड़ी हैं तो हम इन्हें ही किचन में बिठाते हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं मूंगी मसर की दाल और चिकन का सालन। दाल जो भी हो अच्छी बनती है और साथ में चिकन भी। ये तो ऐसे ही है। तो अभी हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, आग जला के ऊपर रखते हैं। चलो अभी मैं कागज़ लेके आती हूँ, फिर आग जलेगी तो आगे फिर हमारा काम शुरू होगा। और अभी मंजे भी इधर हमने लगा दिए हैं, पंखा भी चला दिया, पानी का छिड़काव भी कर दिया है। दिन को तो फिर सारे बच्चे होते हैं ना, खेलते रहते हैं। अभी मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं। तो ये हमने रखे हुए पुराने छोटे छोटे कपड़े जो कि सिलाई करते हैं ना तो बच जाते हैं, फिर इनसे आग सही आसानी से जल जाती है। तो अभी हम इनसे आग जलाते हैं। ये ले
अब तो आग सही जलेगी ना। नहीं खराब है इसका ना, थोड़ा सा निकला हुआ। चलो रख लें फिर, मैंने तो कहा था खराब है। मैं संभाल संभाल के रखती हूँ लेकिन लगाते नहीं हैं आप लोग, फिर मैं कहती हूँ चलो आग ही जला लें, रख लें फिर इसको। मैं तो सालन बनाती हूँ कढ़ाई में, लेकिन आप भी कहती हैं कि मुझे देचकी में सही लगता है, इसलिए वो देचकी में ही बना रहे हैं। घी अभी गर्म हो गया था तो हमने प्याज डाल दिए। वैसे कढ़ाई में इतना जल्दी सेका नहीं लगता, देचकी में सही लगता है। बच्चे वाली दो हैं छोटे, ऐसी दो बसनियाँ भी उन्हें मुड़ो में देचकी से थोड़ी जी जेड़ी सारे तो खाना ना हो, चावल हो, सेवियां हो, असं मुझे देचकी च पकाने हैं। कढ़ाई मुड़ माशाअल्लाह बड़ी सारी एडी होंदी बड़े तबार दी अल्लाह करसी तो असं भी त्राए आए फातिमा भी वग जाते साढ़े को मुड़ दो बच्चे भी बड़े हो जाते असं मुड़ 5 हो जाता मुड़ बड़े बड़े सन सारे मुड़ असं कढ़ाई लै लिसाया तो बड़ी सारी मुड़ बाहर से पकाई करता। हाँ जी मैनू ही आदत हो जाती कढ़ाई पकाने। सही बात। सब्ज़ी को हमने आज भी पानी लगाया है और माशाल्लाह देखें अब ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो गई है। मुझे तो ये भिंडियाँ ही लगती हैं, बाकी जब बड़ी होगी ना तो फिर सही से पता चलेगा क्या क्या चीज़ हुई है। जो जो भी थी गर्मी के हिसाब की वो हमने लगा दी है, बाकी इसकी हिफाजत करेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ जी बीज तो भिंडी का मुझे पता है, और घिया तोरी और इस तरह जो जो 2-3 और है ना गर्मी वाली सब्ज़ी वो लगाइए। भिंडी हो जाए बस वो ही सही होती है, मतलब बाकी तो इतनी हमने कभी नहीं लगाई। हाँ जी वो भी सही होती है। और अभी प्याज तैयार हो गए थे तो हमने पहले चिकन डाला है, इसको अच्छे से भून लेंगे ना तो स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी भाई लोग ताया अबू और अबू जी बाहर हैं। ताया अबू को तो आज बच्चे ले गए हैं टूवल पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। इधर बाहर गली में ही टूवल लगा हुआ है, उधर हम कपड़े धोने भी चले जाते हैं, ख़ास तौर पे गर्मी में। सर्दी में तो इतना वो चलता ही नहीं है, छोटा सा है, तो गर्मी में अब चलता है। हम 2-3 दफ़ा उधर गए हैं, सामने ही है गली में। तो अभी बच्चों ने देखा था कि वो चल रहा है, तो हमने तो जाना नहीं था क्योंकि शाम का टाइम था, खाना पीना करना था। कपड़े तो वैसे हैं धोने वाले, गर्मियों में कपड़े तो ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो फिर वो ताया अबू को साथ ले गए, कहते हैं हमारे साथ चलो बाबा, हमने उधर नहाना है। तो अभी हम कह रहे हैं कि उधर अच्छा तंग करेंगे ताया अबू को। हमने ताया अबू से कहा है कि इनका ख्याल रखना। हाँ ताया अबू ने कहा मैं भी नहा लेता हूँ, इन्हें भी नहला के लाता हूँ टूवल पे। और जो अबू जी और मुनीर भाई हैं वो बाहर वाले घर हैं। चारा अभी हमारा नहीं है, छोटा छोटा है, बहुत कमी हो गई है चारे की। इस मौसम में ऐसा ही होता है। तो मुनीर भाई रोज़ इस टाइम चले जाते हैं, बस कल वो घर थे तो कल फिर हमने शाम की रूटीन बनाई थी। पहले मतलब इस टाइम सारे घर होते ही नहीं हैं, इस वजह से फिर व्लॉग भी नहीं बन पाता। सारे इकट्ठे ना हो तो फिर इस तरह सही से रूटीन भी बंदा शेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए अभी मुनीर भाई भी उधर ही हैं, वो उधर से भैंस का दूध निकाल के फिर आते हैं, खाना खा के फिर चले जाते हैं, उधर ही जाके फिर सोते हैं। और नज़ीर भाई आज अपना काम कर रहे हैं, जो हमारे कुर्बानी वाले जानवर है ना वो शायद
आज कोई लेने आ रहा है भाई। बाकी अभी रात को पता चलेगा कि वो सेल कर दिए हैं या भी कुछ बात चल रही है। वैसे कहीं भाई ले गए दिखाने के लिए या घुमाने फिराने के लिए। और इधर अम्मी जी अभी आटा गूंदने लगे। आप ही लोगों ने जाना है तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धीया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। ते शाम दा टाइम है ते मैं गुन्नण लगी हाँ आटा। अम्मी जी जो है ना खुश्क आटे में ही नमक डाल लेते हैं, फिर कहते हैं कि इसको गूंदेंगे ना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चिकन माशाल्लाह अभी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं। कलर भी माशाल्लाह देखें ना कितना अच्छा लग रहा है। टमाटर अदरक का पेस्ट हमने बना के डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर डाला है और टमाटर काट कर डाले हैं। आज दूसरा दिन है कि शाम को इस तरह मौसम बिल्कुल साफ़ होता है। पहले तो 4-5 दिन रोज़ इस टाइम ना ऐसे बादल से आ जाते थे हवा वाले। फिर रात को जितनी देर आंधी नहीं आती थी ना मौसम साफ़ नहीं होता था। शुक्र है कि 2 दिन से मौसम सही हो गया है। बारिश थोड़ी थोड़ी आ जाए तो कोई नहीं, लेकिन जब हवा चलती है ना तो सारी मिट्टी उड़ के चीज़ों पर आ जाती है। फिर सारी चीज़ें सुबह समेटते समेटते बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये जो हमने कलर किए थे ना दरवाज़े, ये भी मिट्टी की वजह से ऐसे ऐसे लग रहे हैं। मिट्टी इनके ऊपर चढ़ गई थी। जब ये नए नए कलर किए थे ना तो वो मिट्टी ऐसे जम सी जाती है। मैंने साफ़ भी बहुत किए लेकिन इतने ज़्यादा फिर साफ़ नहीं हुए। और अभी भाई नज़ीर आए थे, फातिमा के अब्बू को साथ ले गए। कह रहे हैं कि बाहर चारा दिखाना है तो दरवाज़ा खुला था, मैंने बंद कर दिया। ये दरवाज़े के ऊपर भी देखे ना इस तरह मिट्टी मिट्टी लग रही है। ये भी हवा चलने की वजह से ऐसे जम गई है। वो कलर थोड़े थोड़े गीले थे ना तो इसीलिए ऐसा हो गया। और सीढ़ी के ऊपर भी ऐसा ही लगता है। और सीढ़ी सही भी है और नहीं भी। आप सब कह रहे हैं कि सही नहीं बनाई, लेकिन ये प्यारी लगती है। इधर बस एक दफ़ा में एक बंदा आसानी से ऊपर जा सकता है और कोई चीज़ भी उठा के नहीं जा सकता। नज़ीर भाई छत के ऊपर सोते हैं ना तो वो ऊपर खड़े होते हैं, फिर मैं इधर से उनको बिस्तर पकड़ाती हूँ, फिर वो ऊपर ले जाते हैं। मतलब कोई चीज़ उठा के एक बंदा भी ऊपर नहीं जा सकता। और ये हमने ठीक करना था आज, लेकिन वो फिर नज़ीर भाई आज बिज़ी थे, जानवर दिखा रहे थे, कोई भाई आ रहे थे कोई जा रहे थे, तो इसीलिए टाइम ही नहीं मिला। सुबह फिर इंशाल्लाह ये करेंगे। अब कुर्बानी के दिन थोड़े से रह गए ना तो फिर बंदे को ज़्यादा काम हो जाता है। इधर अभी अब्बू जी आ गए और कट्टे को पानी पिला के नहला रहे हैं। दिन को वैसे नज़ीर भाई ने पिलाया, इसको नहलाया भी है अच्छे से, देखे ना साफ़ हो गया। हाँ जी, बछड़ा तो नहीं अभी खड़ा, हमारा बैल बड़ा जो हमने कुर्बानी के लिए रखा हुआ था ना, वो नज़ीर भाई मेरे ख्याल में बाहर ले गए। कट्टा अभी खड़ा है। और अब्बू जी इस टाइम बाहर से ये हमारे दुम्बे लेके आ जाते हैं। और माशाल्लाह देखें ये काफ़ी दिनों के बाद आप सबको दिखा रहे हैं। इनकी जत हमने उतरवा दी है। बाल इनके इतने बड़े बड़े थे जिससे ना इन्हें गर्मी लगती थी, तो अब माशाल्लाह ये सही हो गए। इनको सारा दिन उधर बाहर चराते हैं। और ये जो दरमियान वाला बड़ा है ना, ये हमने कुर्बानी पे करना है। ये दोनों तो छोटे हैं, वो सबसे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो ये भी अगर कुर्बानी पर लगे तो देखेंगे। मतलब अभी 2 करने हैं, ये एक मुझे नहीं सही से पता, वैसे 3 लिए हैं। एक तो छोटा है, ये 2 कुर्बानी पर लग सकते हैं। अभी माशाल्लाह से
आपी ने चिकन अच्छे से तैयार कर लिया है, मसाले डाल के, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक। अब पानी डाल के दाल फिर हम डालेंगे पानी में। जब उबाल आ जाएगा तो आप ही और पानी लेना। थोड़ा और। चलो करें, मैं पानी ले आऊं। ये लें आप ही पानी। लाल मिर्चें आज हमने 1.5 चम्मच डाला, इसलिए सालन का कलर भी लाल लाल लग रहा है। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी डाली हैं क्योंकि ये वो बहुत कड़वी हो जाती हैं, वो थोड़ी डालें तो सही है। ना पुत्र वेड़ा होंदा पे फजीला जाना है घरे, गुलाम आया बैठा है ਤਾਂ ਪਾਰੂ ਸੁਭਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ मैं जल्दी नाल तंदूर तो रोटियां लवा लेनी है। और लकड़ियों की भी कमी बनी हुई है हमें। हाँ जी। और जल्दी भी है तो इसीलिए इस टाइम फिर हम होटल से लगवा लेते हैं। हाँ जी। उबलते हुए पानी में अभी हमने दाल भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से 3-4 उबाले आ जाएंगे ना तो ये गल जाएगी। फिर ना इतना शोरबा होगा और ना ही ज़्यादा पतली होगी दाल और चिकन, तो हम सालन नीचे उतार लेंगे। इस टाइम इधर अंधेरा अंधेरा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि घने सारे दरख्त हैं ना, तो इनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ही अंधेरा लगता है। वैसे सूरज भी अभी बिल्कुल ग़रूब हो गया है, शाम की अज़ानें बस होने वाली हैं। इधर मैंने बल्ब जला दिया कमरे में। ये बरामदे में ज़्यादा अंधेरा लग रहा है क्योंकि इसके तो बिल्कुल सामने है ना दरख्त, तो ये बल्ब भी हम जला देते हैं। और अभी इधर कुछ कपड़े पड़े हैं समेटने वाले, वो मैंने कहा सुबह समेट लूँगी। फातिमा को भी आज नहला नुलो दिया, अभी नहा के आई है ना, तो उसका यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रखना है, जूता भी रखना है। बाकी काम तो होते ही रहेंगे ना। 3 छुट्टियों के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो ना बहुत सारी छुट्टियों के बाद जा रहे हों। तो फिर अच्छे से चीज़ें मैं तैयार करके इस टाइम में रख देती हूँ फातिमा की, ताकि सुबह जल्दी जल्दी मिल जाएं और मंडे को वो जल्दी जल्दी स्कूल चली जाए। टोके पर भी अभी मैंने रोशनी कर दी है और शाम की अज़ानें होना शुरू हो गई हैं। ये मस्जिद जो है ना हमारे घर के पास ही है, इधर है इस कोने में, तो यहाँ से बिल्कुल सही आवाज़ आती है। मानो मानो मानो, अभी दूध नहीं आया। मुनीर भाई आएंगे दूध लेके, फिर आपको डालेंगे। इस टाइम इसको पता होता है कि दूध का भी टाइम हो गया है। हमारे खाने के साथ साथ इसके खाने का भी टाइम हो जाता है। और अभी मुनीर भाई आ रहे हैं। यकीन करो अभी याद किया था। क्या हुआ? अभी याद किया था, मैंने कहा सच्ची आपने याद किया, मैं आ गया। वो ना इस टाइम दूध का टाइम होता है ना, तो जो हमारी मानो बिल्ली वो भी शोर मचाना शुरू कर देती है कि दूध डालें दूध।
आप दूध लेके आए तो फिर उसे डाले ना, मैं ये बता रही थी उसे। अच्छा, मेरी उम्र लंबी। हाँ जी माशाल्लाह। और ये बर्तन है कुछ दिन को फिर उधर खाना भी ले जाते हैं। ये अम्मी की फरमाइश थी, वो भी पूरी। चलो ये थापियाँ हैं उधर, मतलब भाई जानवर है ना तो वहाँ पे खुश्क हो जाते हैं। अब खुद ही गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, फिर हमने कहा इधर आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये ले आए मुनीर भाई। मौसम का भी पता नहीं चलता ना, रात को ख़राब ना हो जाए, तो इसको अभी हम अंदर रख लेंगे। और मानो आपको दूध डालती हूँ मैं। मणि 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 अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सालन भी तैयार हो गया है। रोटियां भी अम्मी जी ले आई थी होटल से। अभी हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ जी, मैं तेजा। बाकी सब भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे। अम्मी जी सबको दे रही हैं। आप ही लोगों को लेट हो रहा है, उन्होंने फिर जाना है घर, इसीलिए सब जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। सालन किसने बनाया? आप ही ने। सालन अच्छा बना हुआ।